Students, let's see our another chapter from supplementary reader, The Selfish Grant. Every day in the afternoon when the school got over, the children used to go to the grant's garden to play. It was a big and beautiful garden with soft and fresh green grass. To make the garden more beautiful, the grass had flowers at some distance that looked like stars. There were 12 peach trees that blossomed in the spring season and turned into flowers of pink and pearl and would turn into fruits in autumn. तो ये फर्स्ट पार्ट है द सेल्फिश ग्रांट का, जिसमें हर दोपहर को स्कूल ख़त्म होने के बाद बच्चे जो है वो ग्रांट का जो गार्डन है वहाँ पे खेलने आया करते थे। और वो गार्डन जो बहुत ब्यूटीफुल था और बहुत ही बिग गार्डन था, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश और ग्रीन घास थी। और उस गार्डन को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या बनाता था, तो जो घास जो थी उसके डिस्टेंस में कुछ कुछ फ्लावर्स भी दिखते थे जो कि स्टार्स जैसे दिखते थे। वहाँ पे 12 पिच ट्रीज थे जो ब्लॉसम हुए थे स्प्रिंग के सीज़न में, और वो फिर टर्न हो गए थे फ्लावर्स में जो कि पिंक कलर के हो गए, और उसके बाद उसमें से फ्रूट्स निकले ऑटम में। The birds that sat on the trees sang so melodiously that even the children would stop their play to listen to them. तो बर्ड जो है वहाँ पे ट्रीज पे बैठ के गाना गाया करती थी, और बच्चे जो है अपना खेलना बंद कर देते थे उनको सुनने के लिए। The children used to tell each other how happy they were while they played in the grand garden. बच्चे जो है एक दूसरे से बोला करते थे कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है जब वो, कितनी खुश होते हैं वो जब वो खेला करते थे उसके ग्रैंड के गार्डन में। द ग्रैंड hadn't been at his home for 7 years. 7 साल तक ग्रैंड जो अपने घर नहीं आया था। He was at his friend the Cornish Grey place. When he came back, he saw the children playing in the garden. तो वो अपने एक फ्रेंड, जो उसके एक फ्रेंड था कॉर्निश, उसके प्लेस पे गया हुआ था, और जैसे ही वो आया तो उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। This made the Grant angry, and he asked the children what they were doing in his garden in an extremely rough voice that scared the children away. तो उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने बच्चों से पूछा कि वो उसके गार्डन में कर क्या रहे हैं, और बहुत रफली आवाज़ में उसने उनसे बच्चों से पूछा, और बच्चे जो है उसकी ये वॉइस सुनकर डर गए और भाग गए वहाँ से। ही फर्दर क्लेम दैट हिज गार्डन इज हिज प्रॉपर्टी एंड ही विल नॉट अलाउ एनीवन बट हिमसेल्फ टू प्ले इन इट। और उसने एक और चीज़ क्लेम की कि गार्डन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके अलावा यहाँ पे और कोई खेल नहीं सकता। To implement this, he constructed a high wall around the garden and set up a notice board that said, "Trespassers will be prosecuted." तो वहाँ पे उसने क्या इम्प्लीमेंट किया कि उसने एक बहुत बड़ा वॉल बना दिया हाई गार्डन के चारों ओर, और उसने उधर नोटिस लगा दिया कि ट्रेस्पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब होता है विच मीन दैट anyone who enter his garden without permission will be taken action against। तो जो भी उसके गार्डन में उसके परमिशन के बिना एंटर होगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। The grant was selfish and lacked consideration for others. The children were left with no place to play. तो वो जो ग्रांट जो था वो इतना सेल्फिश था, और वो दूसरों को कभी भी कंसीडर नहीं करता था कि वो उसके गार्डन में खेले। तो बच्चे क्या हुए, बच्चों के पास अब कुछ भी प्लेस नहीं बचा कि जहाँ पे वो खेल सके। They considered playing on the road, but it was filled with dust and hard stones which they didn't like. तो अब उनको क्या करना पड़ा कि उनको रोड के ऊपर खेलना पड़ा, जो कि बहुत ही डस्ट से भरा हुआ था, और उसका जो है रोड जो था वो हार्ड स्टोन था, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ खेलने में, क्योंकि उनको लगती थी। So after the school, they would go and walk around the high walls that the Gant had built as they talked about the lovely garden inside them.
तो स्कूल से छूटने के बाद वो हमेशा वहाँ से निकला करते थे और वो जो वॉल जो चारों ओर लगी थी वो वहाँ पे घुमा करते थे, देखा करते थे और बातें किया करते थे उस लवली गार्डन के बारे में. They would remember how happy and delightful they were when they played in the garden. In the entire country, the winter was succeeded by spring, whereas in the Grange garden it was still winter. और उन्हें ये भी याद था कि वो कितने खुश रहा करते थे जब भी वो उस गार्डन में खेला करते थे, वो कितना एंजॉय मिलता था उनको इस गार्डन में. सडनली पूरे कंट्री में नहीं, वहाँ पर जब है विंटर का सीज़न जैसे ही वहाँ पे आया स्प्रिंग के बाद, तो जायंट का जो गार्डन था वो भी अब विंटर में कन्वर्ट हो गया. Everywhere in the country the trees were covered with little blossoms and teeny birds could be seen everywhere. तो पूरे कंट्री में जो ट्रीज़ जो है वो छोटे छोटे जो ब्लॉसम्स जो होते हैं फूल, उनसे पूरा भर चुका था और टीनी बर्ड्स जो थे वो वहाँ पे देखे जा सकते थे. बट इन द सेल्फिश गैंड गार्डन द बर्ड्स वर reluctant to sing in the absence of children, whereas the trees failed to remember how to blossom. However, one flower grew his head out of. लेकिन उसके अपोजिट अगर सेल्फिश गैंड के गार्डन की बात करें तो वहाँ पे बर्ड्स जो है उन्होंने गाना बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे. ट्रीज़ जो थे वो भी भूल चुके थे कि वो कैसे ब्लॉसम होना है, कैसे खिलना है, वो भूल चुके थे. लेकिन एक फ्लावर जो है उसने जैसे अपना हैट जो है वो निकाला, द घास, बट अपॉन सीइंग द नोटिस बोर्ड दैट द गैंट हैड पुट, द फ्लावर फेल बैड फॉर चिल्ड्रन एंड वेंट बैक इनटू द ग्राउंड टू स्लिप. तो जैसे ही उस फूल जो खिला उसने देखा वो बोर्ड जहाँ पे गैंट ने जो एक नोटिस लगा के रखा हुआ था, तो वो जो फ्लावर जो था उसको बहुत ख़राब फील हुआ बच्चों के लिए और वापस से वो सो गया, यानी कि वो मुरझा गया. विद द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द गार्डन द ओनली पीपल दैट सीम टू बी डिलाइटेड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट. तो बच्चे न होने की वजह से पूरा गार्डन जो है वो स्नो और फ्रॉस्ट से भर चुका था. They discuss among themselves how they will live in the garden for the entire year now that the spring had forgotten to arrive. तो एक और बात जो डिस्कशन कर रहे थे वो लोग कि गार्डन में जब वो रहा करते थे तो स्प्रिंग जो है वो पूरे साल रहता था, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं आएगा. The snow is told to have put her white cap all over the grass while the frost covered all the trees in silver. तो स्नो ने ऐसा बोला कि उसने पूरा का पूरा जो घास जो था उसको उसने वाइट कैप से जो है कवर कर दिया और फ्रॉस्ट ने जो है पूरे ट्रीज़ को जो है सिल्वर कलर में कन्वर्ट कर दिया. बोथ ऑफ देम इवन इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड इट केम ओवर इन हिज फ्रूट्स. तो क्या वो इन दोनों ने मिलके जो है कि नॉर्थ से जो हवा आ रही थी वो आके वहाँ पे रुकना स्टार्ट हो गई, जिससे जो है पूरा का पूरा जो गार्डन जो था वो ढक चुका था. He moved at high speed in the garden, making loud, prolonged sound and removing the chimney pots. तो हवा चलने की वजह से पूरे गार्डन में जो है एक साउंड जो है वो क्रिएट हुआ था. हवा चलने से बहुत ज़ोर से साउंड हो रहा था और चिमनी पोट जो थे उसके वजह से वो हवा निकल रही थी. The north wind thought it was a great spot for them to stay and invited the hell over. तो नॉर्थ विंड जो है वो ऐसा सोच रहा था कि इनके लिए कितना अच्छा स्पॉट है और वो वहाँ पे रहेंगे, और फिर उन्होंने हेल ओवर को इनवाइट किया. दैट मीन्स कि जो ओले जो गिरते हैं उनको इनवाइट किया. दस द हेल केम इट वुड मेक लाउड नॉइज बाय स्ट्रकिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स. तो जैसे ही वो ओले गिरना स्टार्ट हुए तो उससे इतनी जोर से आवाज़ हुई कि रूफ यानी कि जो ऊपर का जो पार्ट जो था कैसल का वो ब्रोक हो गया, टूट गया वो. When he was done on the roof, he would come to the garden and go around about it at extremely fast speed. He wore grey-colored clothes in his breath. तो जैसे ही उसका काम रूफ के ऊपर हो गया उसके बाद वो सीधा गार्डन में गया और वहाँ पे उसने बहुत ही स्पीड में जो है अपना काम किया और फिर पूरा का पूरा जो गार्डन जो था वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया. Was cold as
वॉज एज कोल्ड एज आइस। तो वो ग्रे कलर में जो कन्वर्ट हुआ वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आइस हो। द selfish Gan failed to understand the reason behind the delay in the arrival of spring. As he sat at the window and gazed at his cold white garden, he hoped for a change in the weather. But the spring never visited, and nor did the summer. In other gardens, autumn granted golden fruits all over, but didn't give any to the grand garden because she felt he was too selfish. और जो सेल्फिश ग्रैंड जो था वो फेल्ड हो गया ये समझने में कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि जो स्प्रिंग जो है वो इतना डिले क्यों हो रहा आने में। तो वो खिड़की से बैठ के वो जो है उस ठंडी हवा को देख रहा था, यानी जो हवा चल रही थी उसको महसूस कर रहा था। उसका पूरा गार्डन वाइट हो चुका था और वो होप कर रहा था कि वेदर में कुछ चेंज आए, लेकिन स्प्रिंग जो है वो उसके गार्डन में आया ही नहीं। ना ही स्प्रिंग आया और ना ही समर आया। और अदर गार्डन की बात करें तो वहाँ पे ऑटम जो है वो आ चुका था, तो वहाँ पे कुछ फ्रूट्स जो थे गोल्डन फ्रूट्स वो निकल आए थे। लेकिन वही चीज़ अगर कंपेयर की जाए गैंट के गार्डन में तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था। Thus in the Gant garden it was always cold and the winter preceded. It was great news for the north wind, the hail, the frost, and the snow, as all of them enjoyed and danced around the trees. One fine morning, as the Grant was lying in his bed, he heard a music that felt so lovely to his ears that he thought it was the king's musicians that were passing by. तो गैंट के गार्डन में जो है ठंडी हवा और विंटर जो है वो वहीं पे रहा। और एक जो न्यूज़ थी वो ये थी कि जो नॉर्थ विंड जो थी, हेल जो था, यानी कि जो ओले गिर रहे थे, फ्रॉस्ट जो था और जो स्नो जो था वो इंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे पूरे ट्री के उधर। एक दिन मॉर्निंग के टाइम पे गैंट जब अपने बेड पे सोया हुआ था तभी उसे एक कुछ आवाज़ सुनाई दी, एक म्यूज़िक सुनाई दिया उसके कान की तरफ, और वो सोचने लगा शायद ये किंग का म्यूज़िक है जो कि वहाँ से पास हो रहा है। Actually, it was a little bird, Lynette, that was singing outside his window. लेकिन एक्चुअली में वो किंग्स म्यूजिशियन नहीं था, वो लिटिल बर्ड था जो कि वहाँ पे उसके विंडो पे बैठकर गा रही थी। It had been long since he heard any bird singing. It felt extremely melodious to his ears. कितने दिनों बाद उसने किसी एक बर्ड की जो है वो आवाज़ सुनी थी जो वो गा रही थी, तो उसको इतना अच्छा लगा उसके कानों को सुनने के बाद। ही फेल्ट एज इफ इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। और वो ऐसा फील कर रहा था कि ये जो गा रही है वो जो म्यूज़िक जो है वो कितना ब्यूटीफुल है पूरे वर्ल्ड में। बाय देन द हेल हैड स्टॉप बॉथरिंग हिम एंड और सडनली जो हेल यानी कि जो ओले जो गिरते हैं उसने वो म्यूज़िक को, उस सिंगिंग को बीच में ही रोक दिया। North wind had stopped making noises. Instead, he could feel a pleasant fragrance that came inside through the window. तो जो बर्ड जो वहाँ पे गा रही थी वो सडनली जो हेल गिरने की वजह से क्या हुआ कि वो बर्ड को डिस्टर्बेंस हुआ, फिर वो उसने गाना बंद कर दिया और नॉर्थ विंड जो थी वो सडनली स्टॉप्ड हो गई और एक फ्रेगरेंस जो थी वो सडनली जो है विंडो के वहाँ से आ रही थी। He said to himself that he thought to himself it might have been spring that had finally shown up at his garden. और वो ये सोचने लगे, उसने खुद ने अपने आप से ये कहा सोचते हुए कि शायद जो स्प्रिंग जो है वो फाइनली जो है गार्डन में आ गया है। The Giant grew excited and leaped out of his bed to check. After so long, the Giant saw an amazing view. He witnessed little children sitting on the branches of the trees. They had come inside the garden carefully without getting noticed through a little hole in the wall. तो ग्रैंड जो है वो इतना एक्साइटेड हो गया कि वो अपने बेड से निकल कर वो चेक करने के लिए आया। उसने देखा एक अमेजिंग व्यू दिख रहा था, जहाँ पर उसने देखा कि जो छोटे बच्चे जो है वो ट्रीज़ के ऊपर बैठे हुए उसके ब्रांचेस के ऊपर, वो धीरे से फिर
वहाँ पे देखने के लिए आया बच्चों को, और वो इतना धीरे आया कि बच्चों को बिल्कुल भी उसकी आवाज़ नहीं आई। The giant could see the trees covered with blossoms as they were so happy that the children were back. तो वो जो ट्रीज़ जो थे वो पूरे ब्लॉसम से कवर हो चुके थे, वो इतना खुश हो गया बच्चों को वापस देखकर। The trees even caressed the children's head with their branches. तो ट्रीज़ जो है वो बच्चों के हेड के वहाँ जो ब्रांचेस जो थे वहाँ पे बच्चे जो है आराम से ट्रीज़ पर खेल रहे थे। द बर्ड्स हैड रिटर्न एंड वर फ्लाइंग एंड ट्रिपिंग अराउंड विथ ग्रेट प्लेजर। तो जो बर्ड्स जो थी वो फ्लाई करती हुई वापस आती और वो फिर घूमने लगती चारों ओर ट्रीज़ के, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। द फ्लावर्स हैड कम आउट ऑफ द गार्डन एंड एज दे पीप्ड through the grass, they felt joyous at the sight of children playing. और फ्लावर्स जो थे ग्राउंड में जो फ्लावर्स थे वो खिलने लग गए, और घास जो थी वो भी जॉय फील कर रही थी और बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। द होल सीन वॉज अ फीस्ट टू द आइज, और पूरा का पूरा सीन जो था वो आँखों को एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा था। While the rest of the garden was blooming, there was one little corner where there was still winter. तो रेस्ट ऑफ द गार्डन जो था उसमें तो ब्लूमिंग तो था, लेकिन वहाँ पे कॉर्नर था जहाँ पे छोटा सा कॉर्नर था जो कि जहाँ पर अभी भी विंटर था। It was at a great distance and there stood a little boy. He was so teeny that he couldn't climb the branches of the tree. The boy couldn't reach it even when the tree bent itself to let the little boy on because he was so short. तो उसी में जहाँ पे जो एक छोटा सा डिस्टेंस है जहाँ पे एक लड़का जो था वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, और वो इतना छोटा था कि वो क्लाइंब नहीं कर सकता था ट्री के ब्रांच के ऊपर, और वो उस ट्री के बैंड तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन ट्री जो है वो अपने आप जो है बैंड होकर उस लड़के को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शॉर्ट होने की वजह से वो नहीं उठ पा रहा था। द बॉय वॉज वैंडरिंग अराउंड इट एज ही क्राइड वेयर द फ्रॉस्ट एंड द स्नो एंड द नॉर्थ विंड स्टिल कवर्ड द ट्री। तो उस ट्री को जो है एक नॉर्थ विंड, स्नो और फ्रॉस्ट ने जो है कवर करके रखा हुआ था, और लड़का जो है ये सारी चीज़ें देख के रोए जा रहा था। The sight of the little boy struggling and crying melted the giant's heart. He realized how self-absorbed he had been all throughout. He understood the reason behind the absence of spring in his garden. He wanted to put the poor little boy on the tree. He finally decided to break the wall and open the garden for children forever. तो उस बच्चे का रोना और उसका स्ट्रगलिंग करना जो है उस गैंग के हाथ को उसने पिघला दिया। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या गलती की थी, और उसे समझ में आ गया, एक रीज़न समझ में आ गया कि जो स्प्रिंग जो उसके गार्डन में नहीं आ रहा था, एब्सेंस था, वो उसका रीज़न यही था कि उसने जो वॉल बना के रखी हुई थी और बच्चे नहीं आ पा रहे थे, इससे स्प्रिंग भी जो है वहाँ नहीं आया था। तो उसने क्या किया, तो उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को जो है उस ट्री पर चरा देता हूँ, और उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो जितने भी जो उसने वॉल बनाए हुए वो उसको तोड़ देगा, और वो गार्डन जो है हमेशा के लिए उन बच्चों के लिए वो खोल देगा। ही फेल्ट एक्सट्रीमली बैड फॉर हिज बिहेवियर एंड एक्शंस। तो उसको बहुत बुरा लगा अपने बिहेवियर और एक्शंस को लेकर। Once he decided to help the little child, he went downstairs carefully, gently opened the front door and entered the garden. फाइनली उसे डिसाइड कर लिया कि वो लिटिल चाइल्ड जो है उसकी हेल्प करेगा, तो वो धीरे से सीढ़ियों से उतरा, धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और वो फिर गार्डन में एंटर हो गया। The children were so scared of him that they ran away as soon as they saw him. तो बच्चे जो है वो बहुत सडनली जो बच्चे जो है डर गए थे, और वो यहाँ से वो भागने लगे, और उसको भागने इसलिए लगे ताकि वो उसे देख ना ले। विंटर केम इन टू द गार्डन अगेन। वापस से
गार्डन में विंटर आ गया. Everyone had left except that teeny child in the farthest corner because he couldn't see the approaching Gant due to his teary eyes. सारे बच्चे भाग चुके थे इसलिए विंटर वापस से आ गया. लेकिन वो जो टीनी चाइल्ड जो था वो एक इतने कॉर्नर में था कि उसने देखा ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं गया कि गैंट जो है वो वहाँ पे आ चुका है. उसकी आंखों ने उसको देखा ही नहीं. द गैंट वेंट नियर हिम क्वाइटली सो एज टू नॉट स्कैर अवे द लिटिल बॉय. तो गैंट जो है वो इतना धीरे से गया उस बच्चे के पास ताकि वो बच्चा डर ना जाए. ही जेंटली हेल्ड हिम इन टू हिज हैंड्स एंड हेल्प्ड हिम सिट ऑन द ट्री. तो उसने धीरे से जेंटली जो है उस बच्चे को अपने हाथों से उठाया और उसकी हेल्प की ताकि वो ट्री पर बैठ सके. द ट्री इसेंशियली ब्लॉसम्ड एंड अट्रैक्टेड बर्ड्स दैट बिगन सिंगिंग. तो जैसे ही बच्चा ट्री पर बैठा तो वो सडनली ट्री जो है वो खिल गया और उसने बर्ड्स को अट्रैक्ट किया ताकि वो गाना स्टार्ट कर दे. दिस मेड द बॉय एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही scratched out his hand to hug the Grant around his neck and kiss him. तो बच्चा जो है इतना खुश हो गया कि उसने अपने हाथों को खोल के उस गैंट को हग किया और उसको किस की. Upon seeing the changed behavior of the Gant from evil to gentle, the children came running back. The spring followed them. The Grant told the children that the garden is theirs and it's open for them to play. तो सडनली ये देखने के बाद उसके बिहेवियर में एक चेंज आया कि वो इविल में से एक जेंटल हो गया और बच्चे जो है वापस से भागकर आ गए और स्प्रिंग जो था वो वापस आ गया. और गैंट ने बच्चों को ये बोला कि वो गार्डन जो है वो उनके लिए खुला रहेगा और वो वहाँ पे कभी भी खेल सकते हैं. ही टुक द वॉल डाउन विच अ हग एक्स. तो उसने वो जो वॉल जो बनाए हुए थे उसको उसने तोड़ दिया. द साइट ऑफ द गैंट प्लेइंग विद द लिटिल चिल्ड्रन इन द लवली गार्डन वॉज अ फीस्ट टू द आइज ऑफ पीपल हु वर ऑन देयर वे टू मार्केट नियर 12 o'clock. तो गैंट जो है वो बच्चों के संग खेलने लगा और उसके बाद जो वहाँ से जो लोग निकल रहे थे वो उसको मार्केट की तरफ जो लोग निकल रहे थे वो देख रहे थे उसको. तब 12 o'clock हुए थे और वो बच्चों के संग खुशी खुशी खेले जा रहा था. द चिल्ड्रन वुड प्ले इन द गार्डन ऑल डे लॉन्ग एंड वुड मीट द गैंट टू से गुड बाय टू हिम इन द इवनिंग. तो पूरी दोपहर जो है वो गार्डन में खेलते रहे. उसके बाद उन्होंने गैंट को गुड बाय बोला. इवनिंग में नहीं, शाम को उन्होंने उसको गुड बाय बोला. द गैंट सर्च्ड फॉर द लिटिल बॉय ही हैड हेल्प्ड. उसके बाद गैंट जो है उस बच्चे को ढूंढने लगा जिसकी उसने हेल्प की थी. ही वॉज द डियरेस्ट ऑफ दैम ऑल एज ही हैड किस द गैंट. और वो जो है बहुत ही प्यारा बच्चा था जिसने सब बच्चों में से वो सबसे प्यारा बच्चा था जिसने उसको किस किया था. Unfortunately, the children didn't know anything about the child and told him that he had gone away. किसी बच्चों को जो है उसके बारे में नहीं मालूम था और उन्होंने ऐसा बोला कि शायद हो सकता है वो चला गया हो. The Gant asked the children to tell the little boy to come with them tomorrow. तो गैंट ने उन बच्चों को ये बोला कि उस छोटे से बच्चे को ये बोलना कि कल वो तुम्हारे संग जरूर आए. To his displeasure, the children were not aware about the whereabouts of the little kid and had never seen him before. लेकिन उन बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था उस छोटे से लड़के के बारे में क्योंकि उन्होंने उसको उससे पहले कभी देखा नहीं था. This made the Grant unhappy. After attending their lessons, the children would come to the garden and play with the Gant in the afternoon. और ये चीज़ जो है गैंट को अनहैप्पी बना दिया. उसने अपना लेसन पूरा करने के बाद बच्चे जो हैं गार्डन में खेलने के लिए आए गैंट के संग दोपहर को. द गैंट कुडंट फाइंड द लिटिल बॉय हु वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू हिज हार्ट. लेकिन गैंट को वो बच्चा कहीं नहीं मिल रहा था जिसने उसके दिल को इतना क्लोजली जो है छू लिया था. He showed kindness towards all the children, but still
yet to see the little boy. बाकी बच्चों में वो काइंडनेस तो दिख रहा था, लेकिन वो छोटे से बच्चे ने जिस तरह से उसके दिल को पिघलाया था गैंट के, वो उन बच्चों में नहीं दिख रहा था. He would often speak of how he would like to see him again. और वो बोले जा रहा था उनसे कि वो उस बच्चे से मिलना चाहता है वापस से. As the years passed by, the Gant grew into a weak old man. धीरे धीरे टाइम निकलने के बाद गैंट जो है वो ओल्ड हो गया. He wasn't in a condition to be able to play with children anymore. अब वो उसमें इतनी उसकी कंडीशन ऐसी अब नहीं रही थी, क्योंकि वो ओल्ड हो चुका था, और इतनी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बच्चों के संग खेल सके ज़्यादा. Does he sat in his extremely large arm chairs as he watched the. तो वो क्या करता था, अपनी चेयर पे बैठ के बच्चों को देखा करता था खेलते हुए. Children play games and look at his garden with pleasures and satisfaction. तो वो बच्चों को देखता रहता था गेम खेलते हुए गार्डन में. He was grateful for the beautiful flowers in his garden, and he considered the children as the most beautiful flowers of them all. और वो बहुत ही ग्रेटफुल हो गया था ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देख अपने गार्डन में, और वो बच्चों को भी कंसिडर कर रहा था कि वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं उनके लिए. द ग्रैंड पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द विंटर्स हैड चेंज. अब धीरे धीरे जो है विंटर जो है वो चेंज होता गया. ही न्यू इट वॉज टेम्पररी एंड ओनली मीन दैट स्प्रिंग वॉज asleep एज द फ्लावर्स वर रेस्टिंग. अब धीरे धीरे जो टेम्पररी हो चुका था, इसका मीनिंग ये था कि स्प्रिंग जो है वो सो चुका था और फ्लावर्स जो है वो भी अब आराम कर रहे थे. वन मॉर्निंग इन द विंटर सीजन ही ग्लैंस आउट ऑफ द विंडो वाइल गेटिंग रेडी. एक दिन विंटर सीजन में सुबह सुबह वो विंडो से जो है देख रहा था रेडी होकर. ही couldn't believe what he saw and thus rubbed his eyes as he continued staring at the pleasant scenario. तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था वो अपनी क्या देख रहा था. अपनी आंखों को उसने रब किया और कंटिन्यू वो घूरता रहा. एक प्लीजेंट सिनेरियो था, एक बहुत ही प्यारा सिनेरियो था. इन द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन द ट्री वॉज कवर्ड विद ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स. तो जो कॉर्नर में जो ट्री जो था जहाँ पे विंटर था, और वो बच्चा जो है उस पर चढ़ना चाहता था लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था, तो वो ट्री जो है वो पूरे का पूरा जो है ब्यूटीफुल ब्लॉसम से जो है कवर्ड हो चुका था. द ट्री हैड गोल्डन ब्रांचेस एंड बोर सिल्वर फ्रूट्स. तो वो ट्री के जो ब्रांचेस थे वो पूरे गोल्डन हो चुके थे और सिल्वर फ्रूट्स आ चुके थे. अबव ऑल अंडर द ट्री हिज आइज फेल अपॉन द टीनी बॉय ही लव्ड एंड लॉन्ग्ड फॉर. सडनली उसकी आंखें जैसे उसने झुका के देखा अंडर द ट्री, तो वो लड़का जो था टीनी बॉय जो था जिससे वो इतना प्यार करता था वो वहाँ पर था. एज सुन एज ही सो द बॉय he ran speedily down the stair in great delight and entered the garden. तो जैसे उसने उस लड़के को देखा तो वो स्पीड में भागा, सीढ़ियों से उतरता हुआ उस सीधा वो गार्डन में एंटर हो गया. He ran across the grass to be near the boy as soon as he could. तो जल्दी जल्दी भागते हुए उस बच्चे के पास पहुंचा जितना जल्दी वो पहुंच सकता था. Upon coming closer to the boy, the Gant face turned red and grew angry. जैसे ही वो उस बच्चे के पास पहुंचा क्लोजर होके, जैसे उसके क्लोज पे आया वो, तो उसका जो फेस जो था वो रेड हो गया और वो गुस्सा हो गया. He asked the boy who dared to hurt you. तो उसने उस बच्चे से पूछा कि किसने तुम्हें हर्ट किया है. The boy's hand were imprinted with 2 nails and so were his teeny feet. तो उस बच्चे ने अपने हाथ को ऊपर किया जहाँ पे 2 नेल जो थे वो और उसको और टीनी फीट को. द गैंट आस्क्ड हिम अगेन हु डेयर टू हर्ट यू. किसने हिम्मत की तुम्हें हर्ट करने के लिए. ही आस्क्ड द बॉय टू टेल हिम द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एज ही वुड किल हिम विथ हिज बिग sword. तो उसने वापस उस बच्चे से यही सेम क्वेश्चन पूछा कि कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल, किसने तुम्हें हर्ट किया, उसका नाम बताओ, मैं उसकी गर्दन जो मैं उसको काट डालूंगा, उसको मार दूंगा अपनी तलवार से. द चिल्ड्रन टोल्ड हिम दैट दोज आर द वुड्स ऑफ लव. तो उस बच्चे ने उसको ये बोला कि ये जो है घाव जो है वो प्यार के हैं. द गैंट आस्क्ड द चाइल्ड हु आर यू.
तो उसने उस बच्चे से पूछा कि कौन हो तुम। ही आस्क्ड दिस As he asked this, he got filled with astonishment and he knelt before the little child. तो वो आश्चर्यचकित हो गया और फिर वो जो है उस बच्चे के पास जाके बैठ गया। The child smiled upon him and told him that the Gant let him play in his garden once. So now it was time for the Gant to play in the little boy's garden, which is paradise. तो बच्चे ने स्माइल किया और उसने उसको ये बोला कि गैंट ने उसको खेलने के लिए अपने गार्डन में बुलाया था और अब ये टाइम है कि अब गैंट जो है वो उस बच्चे के छोटे से गार्डन में खेले जो कि एक पैराडाइज बन चुका है। द एवरी सेम आफ्टरनून व्हेन द चिल्ड्रन केम इनटू द गार्डन टू प्ले दे सो द गैंट लाइंग लाइफलेस अंडर द ट्री एंड ही वॉज कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स। तो जैसे ही दोपहर को बच्चे खेलने के लिए उस गार्डन में आए तो उन्होंने देखा कि ग्लैंट जो है वो मर चुका था ट्री के नीचे और उसके चारों ओर जो है वाइट ब्लॉसम्स जो है वो खिल चुके थे। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है द सेल्फिश गैंट वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।